पप्पू, ये नाम सुनते ही राहुल गांधी का नाम सामने आ जाता है। बीजेपी के ज्यादातर लोग उन्हें पप्पू ही मानते हैं और सबसे कहते फिरते हैं कि राहुल गांधी तो पप्पू है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि उनसे बड़े पप्पू तो मोदी जी है, तो आप क्या कहेंगे? द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वो देखा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। आपने सुना, अगर ये गलती राहुल गांधी से हो जाती तो बीजेपी तो दुनिया खत्म होने तक इसी वीडियो को वायरल करती रहती, क्योंकि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उसे पूरी बीजेपी बहुत ध्यान से सुनती है और उसे आधा अधूरा काट कर वायरल कर देती है। जैसे कि ये वाला बयान। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। देखा आपने, जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या उनकी बात को पूरा सुनते हैं तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। मगर बीजेपी अपनी आईटी सेल पर इतना बड़ा खर्च कर रही है तो उनका काम बनता ही है कि काट पीट कर दिखाए। रही बात गोदी मीडिया की, वो भी तो बीजेपी की आईटी सेल का एक्सटेंशन है, इसलिए गोदी मीडिया भी कभी फैक्ट चेक नहीं करेगी कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई तो उनके आका नाराज हो जाएंगे। सोचो जरा, एक ऐसा नेता जिसने 2014 के चुनाव में देश के लोगों को कहा था कि चुनाव के बाद सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो दूसरी तरफ यह भी वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी यह है कि बेरोजगारी दर 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुई, तो पूरी सरकार और बीजेपी ने इसे ऐसे प्रचार किया मानो इसके बाद से देश का हर आदमी करोड़ों में खेलेगा। वो तो नहीं हुआ, लेकिन 8 साल में जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स बन गया और लोगों को खूब लूटा। जब सरकार को लगा कि अब लोग और लूटने लायक नहीं बचे हैं तो जीएसटी में कटौती का ऐलान कर दिया। पर जैसे जीएसटी लगाते वक्त दावा किया था, वैसा ही दावा जीएसटी कम करने के बाद भी बीजेपी के ये दमदार नेता बता रहे हैं। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। मतलब वही बात हो गई कि शक्तिमान ही गंगाधर है। मोदी रूपी गंगाधर ने जीएसटी लगाया था और मोदी के दूसरे अवतार शक्तिमान ने जीएसटी कम कर दी। सवाल यह है कि फिर लगाया ही क्यों था? खैर, आप ये सुनिए। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में। है ना मजेदार? ये देखकर क्या लग रहा है? समझ तो आ ही गया होगा कि ये लोग मोदी जी के प्रचार में किस तरह से गिर जाते हैं। अगर बिना होमवर्क किए जाएंगे तो मजाक ही बनेगा। लेकिन ये कई लोगों के लिए मजाक है और ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है जो बीजेपी के नेताओं पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। वो कहीं पड़ोस के दुकानदार से भीड़ न जाए कि मोदी के नेता ने कहा सब आधा हो गया। मतलब ये ना कह दे कि 10 वाली बिस्कुट भैया कितने की मिलेगी, अब कहीं 5 रुपए की तो नहीं मिल रही है। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर भाई। खैर, अब रवि किशन की बात हो गई तो थोड़ी बात मनोज तिवारी की कर लेते हैं। मनोज तिवारी वही रिंकिया के पापा वाले। उसके बाद फिर लौटेंगे अपने असली मुद्दे पर। आपने इनका ये वीडियो देखा ही होगा जिसमें इंटरव्यू के दौरान किए गए सवालों पर क्या जवाब दे रहे हैं। नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे। लेकिन इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दें। पर ये तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। है ना कमाल का? सोचिए, अब ऐसे नेताओं की टीम इनके पास है तो क्या कहे। और ऐसा नहीं कि गलती से पार्टी में शामिल हुए हो। तिवारी जी तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिलहाल ऐसे तो बहुत नाम है, नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत नाम हो जाएंगे। फिर आप लोग कहोगे थंबनेल पर मोदी दिखाकर मनोज तिवारी के साथ खेल रहा है। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। मोदी जब भी देश के नाम संबोधन करते हैं तो हर बार लोगों के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, ये विजनरी लीडर है या सिर्फ इवेंट मैनेजर? और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, एक ऐसा नेता जिसे बीजेपी सपोर्टर पप्पू कहकर मजाक बनाता है, उनके स्पीच को वायरल कर देता है और उनमें से किसी बात का गलत मतलब निकालकर जोक बनाने लगता है।
हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके? कोई गरीब माँ का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है। 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने हिस्ट्री का सबसे बुरा रिजल्ट देखा और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का ही आया। लेकिन वहीं राहुल जब भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो लोग हजारों किलोमीटर उनके साथ पैदल चलते हैं। वहीं राहुल जब पार्लियामेंट से निकाले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर संसद वापस आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नेता सिर्फ एक पप्पू है या दमदार नेता? एक तरफ मोदी जी के बड़े बड़े वादे जो टीवी और रैली में स्लोगन बन जाते हैं। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के स्पीच जो पब्लिक में जोक बन जाते हैं, लेकिन इसके पीछे असली कहानी क्या है? मीडिया ने किस तरह राहुल की इमेज पप्पू की बना दी है और मोदी की इमेज एक ग्लोबल लीडर की? और असल में दोनों के काम का सच क्या है? क्या राहुल के अंदर वाकई कुछ पोटेंशियल था जो दबा दिया गया? क्या मोदी जी वाकई एक विजनरी नेता है या सिर्फ एक जबरदस्त स्पीकर? और सबसे बड़ी बात, असली पप्पू इन दोनों में से कौन है? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर हम, जो इतने सालों से जुमलों, मीम्स और टीवी के नैरेटिव पर चल रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम दोनों लीडर्स की कहानी एकदम फैक्ट, रिपोर्ट और असली हिस्ट्री के साथ समझेंगे, बिना किसी पक्षपात के, और जजमेंट आप खुद करेंगे। सबसे पहले हम राहुल गांधी की कहानी पर नजर डालते हैं। एक ऐसा लड़का जो बहुत पावरफुल फैमिली से आया, उसके परनाना, दादी, पापा, 3 लोग प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब घर में पॉलिटिक्स ऐसे थी जैसे किसी और के घर में चाय और रोटी होती है। नेतागिरी उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी, बचपन से ही उन्हें वैसा एनवायरनमेंट मिला था और इसी वजह से लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को नेता बनने के लिए मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। कुर्सी तो पहले से ही रिजर्व थी, लेकिन पिक्चर सिर्फ यहीं तक नहीं है। जहां एक तरफ उनका बैकग्राउंड इतना पावरफुल था, वहीं दूसरी तरफ उनकी इमेज पब्लिक में बिगाड़ी गई। सोशल मीडिया ने उन्हें पप्पू का टैग दे दिया। लेकिन अगर हम इसके दूसरे साइड को देखें, राहुल ने 1995 में कैम्ब्रिज से एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री ली थी। डेवलपमेंट स्टडी में कैम्ब्रिज ने खुद इसको कंफर्म किया था। एक बार तो इंटरनेशनल मैगजीन न्यूज़वीक ने उनके डिग्री पर सवाल उठाया, पर बाद में माफी मांगकर लिखा कि राहुल गांधी की डिग्री असली है। मतलब उनकी पढ़ाई फेक नहीं थी, जैसे गोदी मीडिया और बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने दिखाने की कोशिश की। 2004 में राहुल एक्टिव पॉलिटिक्स में आए। वो अपने पिता और माता की सीट रही अमेठी से पहली बार चुनाव लड़े तो लोगों ने उनमें एक नया लीडर देखा। 2009 के इलेक्शन में उनके यूथ कनेक्ट की वजह से यूपी में कांग्रेस ने 21 सीट हासिल की, जो बड़ा अचीवमेंट था। 2004 से 2014 तक वो सत्ता में शामिल नहीं हुए, ना पीएम बने और ना मंत्री। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और अन्ना हजारे के फर्जी आंदोलन के बोझ से लदे राहुल को 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करना पड़ा। 2014 में कांग्रेस की हिस्ट्री का सबसे बुरा रिजल्ट आया। 2019 में भी कांग्रेस की लुटिया डूब गई। 2019 में वो अमेठी से हारे, लेकिन वायनाड से जीत गए। इस दौरान फिर उनकी एक और पहचान बनी। फॉरेन ट्रिप की वजह से वो कभी वैकेशन पर चले जाते थे, कभी पार्लियामेंट में इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर देते थे, और यही वजह था कि उनके कंसिस्टेंसी पर सवाल उठने लगे। बीजेपी से जुड़े लोग सवाल उठाने लगे कि राहुल गांधी सीरियस है ही नहीं। लेकिन आगे उनकी पिक्चर बदलती है। भारत जोड़ो यात्रा से एक नेता जो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आम लोगों से मिल रहा है, उनकी कहानी सुन रहा है, उनकी तकलीफ समझ रहा है। ऐसे समय में जब पॉलिटिशियन सिर्फ हेलीकॉप्टर और एसयूवी में घूमते हैं, राहुल गांधी पैदल यात्रा पर निकलते हैं और फिर जब उन्हें लोकसभा मेंबरशिप से निकाल दिया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़कर वापस आते हैं। ये सब उनके पॉजिटिव साइड है जो अक्सर छुप जाते हैं। अब दूसरी तरफ चलिए बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। गुजरात से निकले एक ऐसे नेता जिनके नाम के साथ डेवलपमेंट मॉडल चिपका दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात, ग्लोबल समिट, नए हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट, इन सब ने उनकी इमेज बनाई एक विकास पुरुष की। और जब वो 2014 में दिल्ली आए तो उनके स्लोगन ठंडर की तरह गरजे। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में, 2 करोड़ जॉब्स हर साल। मोदी जी का सबसे बड़ा टैलेंट ये है उनकी स्पीच। रैली में वह एक लाइन को ऐसे घुमाते हैं
लोगों को लगता है बस अवतार ही आ गया है। मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की, लेकिन 99% नोट वापस आ गए। नकली नोट पर कोई असर नहीं, लेकिन नुकसान जरूर हुआ, जैसे लाखों छोटे व्यापारी और मजदूर बेरोजगार हुए। जीडीपी लगभग 2% तक गिर गई थी। उसके एक साल बाद यानी 2017 में जीएसटी लेकर आए, वो भी फेल। कहा गया था टैक्स सुधार होगा, लेकिन कई स्लैब बार बार बदलाव और आईटी सिस्टम की गड़बड़ी से व्यापारी परेशान है। छोटे और मीडियम उद्योगों की कमर टूटी, कारोबार बंद हो गए। 2020 का कृषि कानून आया, इसके खिलाफ साल भर आंदोलन चला, सैकड़ों किसानों की मौत हुई। आखिर में सरकार को कानून वापस लेने पड़े। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 4.9%, लेकिन 2015 से 2016 तक ये बढ़कर 5% हो गया। मतलब जॉब्स ऐसे नहीं मिले जैसे प्रॉमिस थे। और बीजेपी के 2014 मैनिफेस्टो में 125 वादे थे, जिसमें से बड़े बड़े वादे जैसे ब्लैक मनी वापस लाना, हर साल 2 करोड़ नौकरी देना, किसानों की इनकम डबल करना, अभी तक ये वादे अधूरे हैं। अब दोस्तों, अगर राहुल और मोदी दोनों को एक साथ रख कर देखें तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती है। राहुल गांधी पर इल्जाम है डायनेस्टी प्रोडक्ट का, यानी वंशवाद का, क्योंकि उनके माता पिता नाना सब प्रधानमंत्री थे। वहीं नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है पर्सनालिटी कल्ट बनाने का। राहुल गांधी पब्लिक से कनेक्ट करते हैं पदयात्रा के थ्रू, मोदी पब्लिक से कनेक्ट करते हैं रैलीज और ब्रांडिंग के थ्रू। राहुल के स्पीचेस अक्सर ट्रोल बनते हैं, मोदी के स्पीचेस स्लोगन बनते हैं। राहुल का फेलियर है 2014 और 2019 का इलेक्शन रिजल्ट, मोदी का फेलियर है बेरोजगारी और अधूरे प्रॉमिस। लेकिन असली सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा हुआ है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर पप्पू नैरेटिव का जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे मीडिया और पॉलिटिक्स का क्या खेल था। इंडिया में पप्पू एक आम बोलचाल और मजाकिया शब्द है। हम लोग अपने दोस्तों को भी मजाक में पप्पू बोलते हैं। अरे तू तो बिल्कुल पप्पू निकला, मतलब जो थोड़ा सा इनोसेंट हो, जो थोड़ा सा बेवकूफ हो, हम उसे मजाक में पप्पू बोलते हैं। पप्पू यादव जी, माफ कीजिएगा महाराज, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। खैर, जब ये टैग राहुल गांधी के साथ चिपका तो इसका मतलब ही बदल दिया गया। ये उनकी आइडेंटिटी बना दी गई, एक वीक लीडर, एक कंफ्यूज पॉलिटिशियन की। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जो निकनेम है, ये कांग्रेस के अंदर ही चला था। हिंदुस्तान टाइम्स के एक एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी के सपोर्टर और आईटी सेल ने इस सब को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना दिया। छोटी सी भी गलती अगर राहुल से होती तो उसका वीडियो क्लिप वायरल कर दिया जाता। धीरे धीरे पब्लिक के दिमाग में ये सेट कर दिया गया कि राहुल एक सीरियस लीडर नहीं बल्कि पप्पू है। 2013 का एक मोमेंट आपको याद ही होगा, जब राहुल गांधी ने CII में स्पीच दिया। वो स्पीच थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और बस फिर क्या था, ट्विटर पर हैशटैग पप्पू CII ट्रेंड करने लगा और उस दिन के बाद मीम्स का सिलसिला रुका ही नहीं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी ट्रोल मटेरियल बन गए। जहां मोदी जी के स्लोगन वायरल हो रहे थे, वहीं राहुल गांधी के मीम्स वायरल हो रहे थे। अब यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, सिर्फ ट्रोलर ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस नैरेटिव को और ज्यादा हवा दी। टीवी चैनल उनके स्पीचेस से छोटे छोटे क्लिप चलाते थे, जहां राहुल कुछ गड़बड़ बोलते थे, वो लोग उसी क्लिप को टीवी पर बार बार दिखाते। लेकिन जब राहुल गांधी किसी सीरियस मुद्दे पर जैसे बेरोजगारी, किसानों की समस्या पर बात करते तो वो बातें हेडलाइन से छुपा दिया जाता था। BBC और द वायर की रिपोर्ट में ये बात हाईलाइट की गई कि राहुल गांधी की पॉजिटिव स्टेप्स को मीडिया कवरेज नहीं मिलता, बल्कि उनके गैप को प्राइम टाइम बनाया जाता है। और आज भी जब आप गूगल पे पप्पू लिखोगे तो राहुल गांधी का फोटो सामने आ जाता है। ये दिखाता है कि नैरेटिव कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सोचो, ये टैग इतना बड़ा हो गया था कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी हेडेक बन गया था। 2017 में एक कांग्रेस लीडर ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में राहुल के लिए पप्पू शब्द यूज किया तो पार्टी ने तुरंत उस लीडर को सस्पेंड कर दिया। मतलब कांग्रेस के अंदर भी समझ आ गया था कि ये लेबल उनकी पार्टी फ्यूचर लीडर को वीक बना रहा है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया और चैनल्स राहुल गांधी को टारगेट करते रहे। CMS के एक रिपोर्ट सर्वे में आया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्राइम टाइम टीवी न्यूज कवरेज में 33% टाइम मिला था, जबकि राहुल गांधी को सिर्फ 4% टाइम ही मिला था, जो मोदी से लगभग 7.5 गुना कम है। आप ये चार्ट में साफ साफ देख पा रहे होंगे। मतलब जो आम जनता टीवी या न्यूज़पेपर से अपना ओपिनियन बनाती है, उनके सामने सिर्फ एक तरफ का ही
ज्यादा मैसेज दिख रहा है। इस वजह से राहुल गांधी अपनी बात पूरी तरह से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। और हाल ही में हुआ वोट चोरी वाला मामला, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में महाराष्ट्र में 40 लाख नए वोटर जादू की तरह ऐड हो गए। ये वोटर उनके अलायंस के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के वोट बैंक के तौर पर जुड़े गए थे। इसको उन्होंने वोट चोरी का नाम दिया और बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। राहुल ने एक और सीरियस चार्ज लगाया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ की सीसीटीवी और वीडियो फुटेज भी सिर्फ 45 दिन के अंदर डिलीट करने का ऑर्डर दिया, जो नॉर्मली 1 साल के लिए फ्रीज होनी चाहिए। मतलब जो असली सबूत हो सकते थे वो खुद सिस्टम ने ही मिटा दिए। राहुल गांधी ने इसको डेमोक्रेसी के लिए खतरा बताते हुए बोला कि ये पूरा इलेक्शन एक सिक्स मैच है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जानबूझकर सिस्टम को ब्लेम करते हैं या फिर सिस्टम में वाकई इम्बैलेंस है, जहां पैसा, मीडिया और मशीनरी उनके अगेंस्ट में काम कर रही है?